क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमको ना 4 सेट दे रखे हैं। एक सेट है 3, 5, 7, 9, 11। सेट ए 3, 5, 7, 9, 11। एक दूसरा सेट दे रखा है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। एक तीसरा सेट है 11, 13, 15। 11, 13, 15। और चौथा सेट है 15, 17। 15, 17। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ना इसके 10 पार्ट्स दे रखे हैं। मैं 8th पार्ट तक तो छोड़ रहा हूँ, 9th और 10th करा रहा हूँ। 9th पार्ट देखिएगा। 9th पार्ट में इन्होंने क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी, हमको ये फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, नहीं यहाँ पर भी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी समझना भी आ जाएगा, सब ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए में और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ये देखना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 7, 9 और 11। ये 3 एलिमेंट्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ लिखो 7, 9 और 11, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन। ये उल्टा यू बना लेते हैं, इंटरसेक्शन का साइन होता है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या, बी और सी का दोनों का यूनियन हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन होने का मतलब है 7, 9, 11। अच्छा, इसमें 11 और 13 इधर भी आ रहा है, 11 और 13 इधर भी आ रहा है, यानी कि ये कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट करके ना लिखकर सिंगल एक बार ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13। 11, 13 यहाँ भी आ रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 15। 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। ये हो गया दोनों का यूनियन। अब ये करने के बाद में फिर हमें क्या देखना होगा कि इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन है। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9 और 11। ये 9th पार्ट था इसका। ऐसे ही 10th पार्ट है। 10th पार्ट देखिएगा। 10th पार्ट में इन्होंने दिया ए यूनियन डी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन डी, तो ए और डी का कॉम्बिनेशन, ए का और डी का कॉम्बिनेशन। तो 3, 5, 7, 9, 11, इनमें से कुछ भी डी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डी के एलिमेंट्स भी एज इट इज इसके साथ आप ऐड कर दीजिए। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। तो ये हो गया ए यूनियन डी। फिर लगाइए इंटरसेक्शन का साइन। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्यों दोबारा से मेहनत करी, अभी अभी निकाला था बी यूनियन सी। तो 7, 9, 11, 13, 15 लिख दो। 7, 9, 11, 13, 15। अब इस पूरे ब्रैकेट में और इस पूरे ब्रैकेट में देखिएगा कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 15। 7, 9, 11, 15, ये है कॉमन। 7, 9, 11, 15। ठीक है जी, समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद जो है इसी तरीके से ये इंटरसेक्शन और यूनियन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि जिन दो सेट्स में किसी भी तरीके का कुछ कॉमन ही ना निकले, डिसजॉइंट सेट्स हो। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर ए यूनियन डी हमने करा था, तो जरा ए देखो 3, 5, 7, 9, 11,
ठीक है, और डी क्या है 15 और 17, क्या ए और डी में कुछ कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करता तो एम्प्टी सेट आता, अगर इंटरसेक्शन करते तो कुछ कॉमन ही ना आता, तो एम्प्टी सेट आता। तो जिसका भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट है इसका, दो सेट दे रखे हैं इन्होंने। फर्स्ट है 1 2 3 4, मतलब उसको आप ए मान लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ही जो दूसरा सेट है वो दे रखा है, वो ये तो हो गया कॉमा लगा कर जो एलिमेंट्स लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो जो दूसरा सेट है उसको मैं बी मान लेता हूँ, वो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि इंग्लिश की स्टेटमेंट के तौर पर दे रखा है। वो है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। x एक नेचुरल नंबर है, साथ साथ एक कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 4 5 6। बीच के नंबर तो नहीं आएंगे ना, 0.5 4.5 4.6 4.7 नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा है। तो नेचुरल नंबर प्रॉपर इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा b की वैल्यू क्या होगी 4 5 6। तो हम ये बोलेंगे सिंस a इंटरसेक्शन b, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है 4, यस 4, विच इज नॉट इक्वल टू 5 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट के लिए, कि ए इंटरसेक्शन भी 5 के बराबर अगर आता है, यानी कि 5 मतलब खाली सेट, एम्प्टी सेट के बराबर आता तो मैं बोलता डिसजॉइंट है, लेकिन डिसजॉइंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सो इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 8th का सेकंड पार्ट, दे रखा है, एक सेट दे रखा है AEIOU, कैपिटल A इज इक्वल टू AEIOU, मतलब आपको यहाँ पर इन्होंने वॉवल्स दे रखे हैं, वॉवल्स है सारे के सारे। फिर एक दूसरा सेट दे रखा है कैपिटल B, ये है CDEF, ये A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू E नॉट इक्वल टू 5, so it is not a disjoint set, डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड पार्ट देखते ही समझ में आ रहा है, तो कराने की जरूरत नहीं समझ रहा मैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने दे रखा है, पहला सेट दे रखा है x such that x is an even integer, और दूसरा सेट दे रखा है x such that x is an odd integer। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में इन दोनों में कुछ कॉमन तो आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो थर्ड वाला है वो डिसजॉइंट हो जाएगा, वो 5 के इक्वल हो जाएगा, तो मैं थर्ड छोड़ रहा हूँ इसलिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ना 12 पार्ट्स दे रखे हैं, कोई 2 या 3 पार्ट्स में करवा रहा हूँ, बाकी सारे हो जाएंगे, आपसे समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ सेट्स दे रखे हैं, तो एक सेट है 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेट दे रखा है सेट बी, ये है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। फिर तीसरा सेट दे रखा है
2468 2468 10 12 14 16 और चौथा सेट दे रखा है 5 10 15 20 5 10 15 20। अब ये ना डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं 12 पार्ट्स हैं। मैं फोर्थ पार्ट देख रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है इसका b माइनस ए। वो पूछ रहे हैं b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या है? b में अगर कोई भी a का एलिमेंट आ रहा है तो उसको गायब कर दो। एक्सक्लूसिवली b चाहिए मेरे को, ठीक है। b में मतलब b यहाँ पर मेजर सेट है और ये माइनर सेट हो गए, तो b में से आपको a हटा देना है, गायब कर देना है। तो b में देखिए 4 8 12 16 20 कोई एलिमेंट है क्या? तो a वाला हो इसमें, एक तो 12 है, बस 12 भी है ना, तो b में से 12 गायब कर दो। मतलब उसमें मेरे को a का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ b चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 8 16 20 और कुछ भी नहीं ना, और कुछ भी नहीं। चलिए इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है c माइनस ए। c माइनस ए, तो c में से a वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एक तो 6 आ रहा है जो कॉमन है, और 12 है, और कुछ नहीं है, तो 6 और 12 हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 4 8 10 14 16 2 4 8 10 14 16 ये हो गया c माइनस ए। अभी मैं 8th पार्ट देख रहा हूँ उसका। 8th पार्ट में है b माइनस डी। तो b में से d गायब कर देना है। तो जरा देखिए b में 20 आ रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो b में से d गायब कर देना है, तो 20 गायब कर दो b में से। 4 8 12 16 ऐसे ही इसका 11th पार्ट देखते हैं c माइनस डी। c माइनस डी, तो c में से d गायब कर दो। तो c और d में कुछ कॉमन है, तो 10 बस 10 ही है, बस 10। ठीक है, छोड़ दो, बस बाकी पार्ट्स में छोड़ रहा हूँ। टोटल 12 पार्ट्स हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कर लेंगे। चलिए जी, इसके बाद जरा मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। 10th भी आसान है, वो भी डिफरेंस वाला ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने दे रखा है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल R, इसमें सारा का सारे रियल नंबर हो गए। फिर वो बोल रहे हैं Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये हो गया। देन व्हाट इज R माइनस Q? R माइनस Q बता दो। बड़ा आसान है, इर्रेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। और सारे रैशनल और इर्रेशनल उन सब का कॉम्बिनेशन वो क्या होता है? वही तो रियल नंबर होता है, ठीक है। तो R माइनस Q, रियल नंबर में से रैशनल हटा दिया, क्या बचेगा? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब ट्रू फॉल्स वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है 12th वाला ट्रू फॉल्स वाला है, वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, 2 3 4 5 एक सेट है 2 3 4 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। बताइए फॉल्स, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है 3, ये फॉल्स हो गया। सेकंड है AEIOU, and ABCD, AEIOU and ABCD are disjoint sets, false. Third part 2 6 10 14 2 6 10 14 and 3 7 11 15 3 7 11 15 are disjoint sets. True. Fourth part 2 6 10 and 3 7 11 2 6 10 and 3 7 11 are disjoint sets. ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 पर आते हैं। अब आगे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं कि एक सेट दे रखा है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मेरे को बताना है। तो देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 20 है, लेट u इज इक्वल टू लेट u इज इक्वल टू दिस। u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये दे रखा है 10 तक। A is equal to 1 3 5 7 9 and A is equal to 1 3 5 7 9। Find A complement यानी कि A डैश। A डैश क्या होता है कि जो भी हमारा सेट है, जो भी सेट है, इस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, बस वो करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स यही है, बस इन 10 नंबरों की बात करनी है और किसी की बात ही नहीं करनी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को हटा दो, बस यूनिवर्सल सेट में से ए को गायब कर दो आप, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ए डैश क्या हो जाएगा बता दो, सारे इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अगला देख लीजिए 21। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 21 ऐसे ही पढ़कर सुना रहा हूँ, ठीक है ना, करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दोगे आप। 21 में लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। ठीक है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। ए जो है वो ए सेट क्या है कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, वो बोल रहे हैं फाइंड ए डैश सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th, है ना, ये हो गया।
ऐसे 22 वाला जो है 22 वाला ये कर लेते हैं लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 let u is equal to 1 2 3 4 5 6 a is equal to 2 comma 3 b is equal to 3 4 5 find a dash comma b dash, find a dash comma b dash comma e dash intersection b dash, e dash intersection b dash comma a union b, a union b, and hence show that A union B का whole complement, A union B का whole complement is equal to A complement intersection B complement. करेंगे ये वाला खुद से, करिए जरा, मैं 1 मिनट में आऊँ। हो गया पूरा कंप्लीट सारे पार्ट। देखिए हम कर रहा देखिएगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ complement, some properties of complement of a set। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे सभी से हो गया ये वाला एग्जांपल नंबर 22। यस आदित्य और सौम्य बताओ। हो गया ये वाला अभी जो 22 लिख कर गया था मैं।
सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसमें देखिएगा पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉस, इसमें लिखें फर्स्ट ए यूनियन ए डैश। अगर ए और ए डैश का यूनियन कर दिया जाए, भाई ए क्या हो गया, ए में तो ए वाले सारे एलिमेंट्स आ गए, और ए डैश में क्या हो गया, ए के अलावा वाले सारे एलिमेंट्स आ गए यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने ये कह दिया जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाला ये था ना, अगर ए तो है 1 3 5 7 9 और ए डैश क्या हो गया 2 4 6 8 10, दोनों को कंबाइन कर दे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉस। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए और ए डैश इसमें कभी भी कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए डैश का मतलब ही क्या है, ए को छोड़कर बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट वो ए डैश होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फाई होगा, एम्प्टी सेट। सेकंड देखिएगा, सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ। DEMORGAN, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में भी दो पार्ट्स होते हैं। इसके भी फर्स्ट पार्ट होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे याद रख देते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो हमने करा क्या, तो ये जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, तो ये छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसको तोड़ दिया। इसको तोड़कर एक ए डैश को दे दिया और एक बी डैश को दे दिया, और बीच का जो साइन था यूनियन, इसको पलटकर इंटरसेक्शन बना दिया। मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो लाइन है ये ए डैश और बी डैश के साथ चली जाएगी टूटकर। ठीक है, और जो बीच का जो साइन है यूनियन, ये पलटकर इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेम उसका उल्टा यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, यानी कि यूनियन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉ ये होगा। उसके बाद और ये वाला आपने अभी अभी इस वाले क्वेश्चन में शायद प्रूव भी करा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखें डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट है और उसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो वो वापस ए के बराबर आ जाएगा। अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10, हमसे कहेंगे नहीं इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वापस ओरिजिनल सेट आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है अगर फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में है ये एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का है। अगर यूनिवर्सल सेट का कोई कॉम्प्लीमेंट निकाल कर बोले कि यूनिवर्सल सेट के अलावा सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट के अलावा तो फिर कुछ भी नहीं बचता ना। तो यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई। सिमिलरली अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फाई का मतलब है एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उस सेट के अंदर, कुछ भी नहीं है, बस कर्ली ब्रैकेट पड़े हुए हैं, अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली सेट है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो खाली के अलावा तो क्या आता है, पूरा यूनिवर्सल ही आता है। यूनिवर्सल के अलावा क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, तो वो एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद
एक्सरसाइज 1.5 मैं पूरी छोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.5 इसमें 7 क्वेश्चन है और सारे के सारे हो जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे ही है कॉम्प्लीमेंट वाले। कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है शायद सबसे आसान है इसका, कि जो भी यूनिवर्सल सेट दे रखा हो, अगर ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए बस, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये 7 इसमें क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हो जाएगा आराम से, ठीक है, लेकिन कर लेना इनको। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एडिट कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन हाँ जी, यही किताब में तो है ही नहीं। ये है ही नहीं, एग्जाम 1.5 बाद खत्म कर दिया है एग्जाम, कुछ है ही नहीं। दिखाओ ना जरा। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, मुझे बड़ा बोरियत भरा चैप्टर लगता है सेट का यूज क्या होता है? यही तो समझ में नहीं आया, सही बता रहा हूँ, ये चीज़ नहीं समझ में आई। और मतलब मुझे लेटेस्ट सिलेबस नहीं पता, तुम कर रहे हो क्या उसकी जेई की कर रहे हो तैयारी? शायद नहीं, तुम कर रहे हो, हाँ, उसमें है क्या सर? है बीच में हाँ पढ़ा रहे हैं, अच्छा, बीच में शायद हटाने की बात हुई थी, या पता नहीं हटा दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हटाएंगे। चलिए कोई, मुझे नहीं पता भाई इसका यूज़ क्या है, सेट का यूज़ ही नहीं समझ में आया आज तक। ग्रेजुएशन में मतलब जब मैंने खुद ग्रेजुएशन करी थी, जब मैंने बीटेक करा पूरे 4 साल पढ़ दिया, उसमें कहीं नहीं, जब एमटेक करा उसमें भी कहीं नहीं, और उससे आगे क्या पीएचडी करके पागल थोड़ी होना है। तो आप ये देखिए कि वहाँ तक नहीं है, तो फिर मुझे तो लगता नहीं इसके आगे क्या यूज़ होगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं, मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनका एप्लीकेशन ज़रूर आता है, पूरे इंजीनियरिंग में आता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि साइंस में या तो मेडिकल हो गया, लेकिन पीसीएम वालों के लिए टफेस्ट स्ट्रीम बीटेक ही है। और बीटेक में आप कोई अगर लोकल भी इंजीनियरिंग कॉलेज, लोकल मतलब आसपास का इंजीनियरिंग कॉलेज भी अगर आप कोई उठा लें, तो उसका और आईआईटी का दोनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस में एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं है, आईआईटी का ही एज इट इज उठाकर सिलेबस यहाँ पर छाप रखा है। और आईआईटी वाले बच्चे जो है वो टेंशन फ्री घूमते हैं 4 साल। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो इतनी मेहनत करके जाते हैं आईआईटी में, तो उनका दिमाग वैसे ही और बच्चों से बहुत तेज़ हो चुका होता है, तो उनको वो चीज़ें पढ़ने में दिक्कत ही नहीं आती है। और यहाँ जो बच्चे जाते हैं वो रेजिड्यू मटेरियल जो छन्नी में बच जाता है, वो वाला मटेरियल, ठीक है, तो वो वाले बच्चे यहाँ पर जाते हैं। तो वो जो बच्चे, उनको फिर दिक्कत आती है, कह रहे हैं यार ये क्या होता है, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल में ही फंसे पड़े हैं कि ये क्या है। 12th में पढ़ाया जाता है आराम से, ठीक है, तो उसी में फंसे पड़े। तो सेट पता नहीं, आज मुझे तो समझ में आया नहीं आज तक क्या करवाया भी जाता है। अच्छा ठीक है, फिर तो हाँ हाँ, पेजेस तो बहुत रिड्यूस हो गए, आधी है तो भाई, आधी तो नहीं पर 1.5 टाइम्स तो है। 362 है इसमें, इंक्लूडिंग आंसर्स वगैरह सब कुछ। नई वाली में कवर ही नया कर देते, कुछ नयापन आ जाता। 362 इसमें है 483, 120 लगभग। चलिए जी, तो इसका मतलब ये जो है 1.5 ये हो गया आपका, डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन्होंने हटा दिया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं, फिर 1.5 तो आप लोग करेंगे बेहद आसान। मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल नंबर 23। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आप अब पहली बार देखते हैं, जो कि 9th में और 10th में मिसलेनियस नाम की चीज़ नहीं थी, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, उसमें क्या होगा कि पूरा जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने जो ये एक एक्सरसाइज देखी, ये 1.5, इसमें सारे के सारे आपको कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। उससे पहले वाली एक्सरसाइज में डिफरेंस वाले क्वेश्चन, उससे पहले वाली एक्सरसाइज में यूनियन वाले क्वेश्चन, तो अब इसमें सारे मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे।
और जेओपर्डी थोड़ा सा इनका टफनेस लेवल बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मिसलेनियस एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 23 देखिए। एग्जांपल 23 है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल show that the set of letters needed to spell, सिलेबस घटा दिया। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस जो रिड्यूस कर रहा है उसके बदले कुछ चीज़ जो है ना वो वैसे ही इंक्लूड करनी चाहिए इनको, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ। मन नहीं करता आप लोगों का कि आजकल ये दुनिया में चल क्या रहा है, नई नई चीज़ें। मतलब जैसे मैं वैसे बताऊंगा आपको कि जैसे अभी आप 11th क्लास में हैं, अगर मान लीजिए किसी स्कूल में, अगर मान लीजिए कभी कोई सेमिनार होगा और सेमिनार में ये कह दिया जाए कि भाई हम जो है ना, आज जो सेमिनार होगा, आज सेमिनार में हम आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बारे में बताएंगे। बच्चे जाएंगे ही नहीं उसमें, बच्चे जाएंगे नहीं और उल्टा ना शोर मचाएंगे, बोर होकर बैठ जाएंगे। वहीं अगर कोई ये बता दे कि आपका कंप्यूटर को हैक कैसे किया जाता है, अगर कोई ये बता दे, मैं बता रहा हूँ स्कूल भी आ जाएगा, बाजू के भी सारे स्कूल आ जाएंगे कि हाँ मैं ये सीखना चाहता हूँ। अगर किसी ने बोल दिया कि टोल टैक्स के बूम बैरियर्स काम किस तरीके से करते हैं, है ना, या RFID टैग लगे हुए जो गाड़ियाँ आती हैं और बैरियर हट जाता है, कैसे काम करता है, वो अगर उसका कोई सेमिनार हो जाए, आधे घंटे का भी सेमिनार हो जाए, बच्चे सारी क्लास छोड़कर जाएंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी है और सबके मन में है, मेरे खुद के मन में है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नए टॉपिक्स आने चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें सबको पता ही है। फिज़िक्स सालों से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ होना चाहिए नया, आना चाहिए कुछ ना कुछ नया। अभी इन्होंने ऑप्शनल में डाला है, वैसे AI है ना, शायद AI है ना 11th क्लास में, ऑप्शनल पे ले सकते हैं ना। सर AI है सर, IPS है सर। अच्छा है शायद सर AI कॉलेजों में शुरू हुई है, कॉलेजों में तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच बना दी AI। अभी बनी है। हाँ 2 साल हुए हैं, AI और मशीन लर्निंग। CSAI बनाती है। हाँ CS में ही, CS की सब ब्रांचेस बना दी, पूरी भर जाती है। मतलब इधर एडमिशन्स चालू हुए, काउंसलिंग चालू हुई, पूरी ब्रांच भर जाती है। क्योंकि आने वाला टाइम ड्राइवरलेस कार्स का है, पता होगा शायद, बड़े बड़े कंट्रीज़ में हो रहा है ऐसा, कार चलती है ड्राइवर दिखता ही नहीं, ड्राइवर है ही नहीं उसमें, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ही खेल। क्या चाहिए, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट। पढ़ा था लास्ट ईयर, प्रेस बायोपिया। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल, और रिजल्ट जल्दी आने वाला है आपका, मई में आ जाएगा इस बार, मई की स्टार्टिंग में आ गया। क्योंकि अब ज़्यादातर टीचर्स वापस आ रहे हैं, मतलब कॉपी चेकिंग हो चुकी है। एंड द सेट ऑफ लेटर्स, समझ देखा था कोविड से पहले रिजल्ट 5 से 7 महीने के बीच में आ जाता था। वही करना है फटाफट ना, उसको प्रोसेस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। And the set of letters needed to spell tract, TRACT, tract are equal। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल हो गया इक्वल सेट्स का। तो आप ये देखिएगा, I show that the set of letters needed to spell cataract। तो set of letters needed to spell cataract, set of letters needed to spell cataract, क्या क्या हो जाएगा इसमें। भाई शुरुआत करते हैं C से, तो यहाँ पर लिख दो C, फिर अगला लिख दें A, फिर अगला लिखो T, CAT, ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो है वो A है, लेकिन मैं कभी भी सेट में हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो A लिखने की जरूरत नहीं है। फिर R नया एलिमेंट है, यहाँ लिख दो R, फिर A आ गया तो A को रिपीट नहीं करेंगे,
फिर सी आ गया, इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर से टी आ गया, इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो सी ए टी आर बस हो गया। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट। फिर अगला लिखेंगे सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट, TRACT ट्रैक्ट इज इक्वल टू, शुरुआत करिए टी से, टी फिर आर फिर ए फिर सी और लास्ट वाला टी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अगेन रिपीट हो रहा है। तो वही चारों एलिमेंट्स हैं CATR CATR, और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो बोथ सेट्स आर इक्वल, सो बोथ सेट्स आर इक्वल। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 में है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट of the set -1 0 1 -1 0 1। तो सबसेट्स निकालने के लिए किसी भी सेट का, हर सेट का एक सबसेट होता ही है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट उसको क्या बोलते हैं, सारे सबसेट्स अगर लिखने हो तो सारे सबसेट्स का एक अगर सेट बना दिया जाए तो उसको पावर सेट बोल देते हैं। तो जो गिवन सेट है ए, उसको मैंने गिवन सेट को मैंने बोल दिया ए, तो ये हो गया -1 0 1। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। फिर एक एक एलिमेंट लेकर सबसेट बना लेंगे, तो एक एक एलिमेंट, तो -1 लिया कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, फिर 0 लिया कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, फिर 1 लिया कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो सिंगल सिंगल का एक सेट बन गया। फिर दो दो का सेट बनाएंगे, हाँ, तो -1 0 फिर 0 1 और फिर -1 1। मतलब किसको ले लिया, पहले दूसरे को ले लिया, दूसरा तीसरा ले लिया और पहला तीसरा ले लिया। ठीक, तो दो दो के सेट बन गए सारे। अब 3 का तो फिर सिंगल एक ही सेट बनेगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट का, कि मैं -1 बाद में लिख दूँ, 1 पहले लिख दूँ, 0 बाद में लिख दूँ, तो उससे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 का तो सिंगल सेट बनेगा, -1 0 1। और अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे और 2 की पावर 3 वही हमारा होता है नंबर ऑफ सबसेट्स कि कितने सबसेट्स होंगे। सबसेट्स का मतलब इसमें से निकलने वाले छोटे छोटे सेट्स, उनको सबसेट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 25 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 25 में है, शो दैट ए यूनियन बी that A union B is equal to A intersection B. Show that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B. Implies
ए इज इक्वल टू बी कि अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो तो हमको ये प्रूव करना है यहाँ पर कि फिर दोनों सेट आपस में इक्वल ही होंगे। चलिए तो हमने ये कहा कि कुछ भी एक सेट आप मान लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए लेट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉमा बी और बी इज इक्वल टू मानना नहीं है, छोड़ो। यहाँ तो लिखकर ही समझाना पड़ेगा। Since A union B is equal to A intersection B, it means that the union of all elements of set A and B is equal to the common elements of A and B कि A और B का अगर मैंने यूनियन कर दिया तो यूनियन का मतलब क्या है कि A और B पूरा का पूरा जुड़ गया, एक नया सेट बन गया, ठीक है। और A और B का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि A और B में अब जो कॉमन है वो उसके यूनियन के ही इक्वल है, तो इसका मतलब सब कुछ ही कॉमन आ गया। जब सब कुछ ही कॉमन आ गया, A और B का सब कुछ ही कॉमन आ गया, तो इसका मतलब A और B इक्वल है। बस यही इन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट लिखकर इसको समझाया है। इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। फिर मिसलेनियस में 10 क्वेश्चंस हैं, तो मिसलेनियस तो रहने देना। मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो हैं बढ़िया वाले मिसलेनियस वाले मैं करवाऊंगा आपको, और 1.5 कर, ठीक है। 1.5 आपको कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन सेम है। 11वीं का कम हुआ, 12वीं का बड़ा। हाँ? 12वीं का कम हुआ। नहीं, 12वीं का भी रिड्यूस्ड ही है सिलेबस, क्या पढ़ा है? ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं परसों की मैथ्स की क्लास ना ले पाऊँ, मतलब या अगर मैं आ गया 4 बजे तक आ गया तो ले लूँगा, इससे पहले 3:30 वाली क्लास है वो तो मैं नहीं ले पाऊँगा, ठीक। और उस केस में आपकी संडे को क्लास होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। आ गया तो ले सैटरडे को। अच्छा हाँ, सैटरडे को सभी का ऑफ रहता है क्या स्कूल? ऑफ है, सैटरडे को ऑफ है तुम्हारा भी? बस तो ठीक है, सैटरडे को रख लेंगे फिर, ठीक है। और अगर मैं आ गया तो ले कोई बात नहीं, एक परसों के लिए। सर आपका बोल रहे हैं थर्सडे को छुट्टी होगी सर आपको? नहीं, थर्सडे वाली तो परसों लेनी पड़ रही है। हाँ, उसके बदले में ले ली थी वो क्लास, वो कोई बात नहीं।